इतना लेवल का तो हमें पढ़ाया भी नहीं गया था जितने लेवल का इस बार पेपर इन्होंने डाल दिया। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, पेपर का लेवल एनटीए ने काफ़ी हार्ड सेट कर दिया। फिज़िक्स तो हमने ऐसी कभी देखी नहीं थी। बहुत सारे फार्मूला शीट्स ऐसे मतलब स्टडी टेबल पे लगे हुए हैं एंड लिटरली वो फार्मूलाज हमें सारे याद है अभी। पर पेपर में कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो तो हम अटेम्प्ट करें। फार्मूला कुछ भी फार्मूला बेस्ड नहीं था। अगर कहीं फार्मूला लगना था तो क्वेश्चन में पढ़ के वो डिकोड नहीं कर पा रहे थे हम लोग। जो बंदा जाते ही पेपर में फ़िज़िक्स अगर एक बार पेपर में देख लेता, उसकी केमिस्ट्री बायो तो वैसे ही उठ जानी। केमिस्ट्री भी ईजी लेवल पे नहीं थी एंड बायोलॉजी तो भाई इतनी ज़्यादा लेंथी। So this journey of changing my field was very difficult. I know मैंने नीट 2024 जब दिया था तभी मेरी नीट मतलब तभी मेरी बायोलॉजी बिल्कुल तैयार नहीं थी एंड लिटरली मैंने उस पेपर में बायोलॉजी के आई थिंक 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे जस्ट। वो पेपर मुझे अटैम्प्टेबल लगा एंड आई वॉज़ वेटिंग फॉर दिस डे टुडे। मतलब कि इस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि कब मेरा नीट का पेपर होगा 2025 का। लिटरली जो हमने पूरा 1 साल इसकी प्रिपरेशन में दिया। मैंने केमिस्ट्री जब स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में मेरे 1-2 क्वेश्चन नहीं बने। तो मेरा क्या पैटर्न रहता है कि मैं सबसे पहले केमिस्ट्री अटैम्प्ट करती हूँ, देन बायोलॉजी एंड देन फिज़िक्स। तो मेरी केमिस्ट्री सारे मॉक टेस्ट जो मैंने दिए सभी में मेरी केमिस्ट्री हार्डली 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में हो जाती थी। तो इस बार मैंने सोचा चलो केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, नीट का पेपर ठीक है। तो मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया तो उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने और आई थॉट कि चलो लास्ट से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में वो डिफ़िकल्ट डाल देते हैं पेपर, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो मैंने लास्ट से फिर स्टार्ट किया तो लास्ट के मैंने 2 क्वेश्चंस देखे, वो दोनों भी मुझसे नहीं बने एंड एट दैट पॉइंट कि मैंने सोचा कि केमिस्ट्री तो भाई हिल ही नहीं रही। तो आई जस्ट जम्प टू बायोलॉजी एंड आई थॉट कि चलो बायोलॉजी करती हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे सेफ सब्जेक्ट लगता है। बट बायोलॉजी अब मैं कर रही हूँ, हर तीसरा क्वेश्चन हर चौथा क्वेश्चन मुझे ऐसा हो रहा था कि ये मुझे एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। 2024 में ये मतलब बहुत ज़्यादा रूमर्स थे, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे बायोलॉजी तो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट लाइंस उठ के आ रही हैं। तो हमने 25 की तैयारी लाइन से करी। हमने एनसीईआरटी की लाइंस को डिकोड किया है ना। जो भी यूट्यूबर्स थे बहुत बड़े बड़े, सभी ने हमें लाइन से रिवाइज करवाया। चलो अच्छी बात है, लेकिन द थिंग इज़ कि इस बार डायरेक्ट उठ के नहीं आई। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कंसेप्चुअल थे। वो ट्विन्स वाला क्वेश्चन, फिग फ्रूट वाला क्वेश्चन आ गया। तो मतलब और एक तो इकोलॉजी का है ना पूछा उन्होंने, फादर ऑफ इकोलॉजी। तो चलो वो एनसीईआरटी में था, वो समरी में था, वो हमारी गलती है, वो हमने वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। और भी ऐसे 1-2 क्वेश्चंस थे। वो लाइफ साइकिल का क्वेश्चन तो सिलेबस में नहीं था। तो अब हम क्या करें, मतलब हमने अपना 100%, चलो हम मान लेते हैं 199% हमने ये साल दिया और पेपर का लेवल मतलब फ़िज़िक्स तो हिल ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। हार्डली अगर देखें तो जितना टाइम केमिस्ट्री बायोलॉजी को करके हार्डली मतलब मेरे से जो बचा था फ़िज़िक्स के लिए, वो आई थिंक 30 to 40 मिनट्स थे जो मुझे मतलब फ़िज़िक्स अटेम्प्ट करने में मिले। बिकॉज़ मेरी केमिस्ट्री भी थोड़ा सा ऐसा हो गया कि निकल नहीं रहे क्वेश्चंस। वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने बहुत मॉक टेस्ट में देखे थे। मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी किए थे, बट वहाँ पर मेरा डायरेक्ट आंसर कहीं आ ही नहीं रहा था। वो मुझे ऐसा लग रहा था वह अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। लास्ट का 1 महीना पूरा मैंने मॉक टेस्ट को दिया। मैंने न्यू लाइट के क्वेश्चंस करे, पीडब्ल्यू का भी मतलब मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था। तो एलन का मैंने मॉक नहीं दिया, सच बताऊं तो मुझे लगता था कि एलन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर डालता है। तो मुझे लग रहा था पिछले 2-3 सालों से कि इतना डिफ़िकल्ट पेपर तो एनटीए ने अभी तक डाला नहीं, तो इतना डिफ़िकल्ट तैयार ना नहीं करते हैं। लिटरली मैंने आखिरी के 2 महीने, कईयों ने तो मतलब फ़िज़िक्स को छोड़ दिया होगा ना, लेकिन मैंने फ़िज़िक्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया लास्ट में। लिटरली मैं फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स 40 निकाले है ना। वो तमन्ना चौधरी वाली मैम है ना, वो उन्होंने बताए 40 टॉपिक्स, तो मैंने उनको ढंग से किया। उनके अलग से मतलब 1 शीट वाले पेजेस वाले नोट्स बनाए और उसको मैंने ढंग से किया। बट लिटरली एक क्वेश्चन भी नहीं था ऐसा कि जो मतलब मैं डायरेक्टली सोच पाऊँ। बस यूनिट्स एंड डायमेंशन का वो 13% वाला क्वेश्चन ईजी था और बस 1-2 क्वेश्चंस थे जो मतलब हिल रहे थे, जो मतलब हो गए। बाकी क्वेश्चन पेपर का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट।
अभी तो बस दिमाग बस ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि सारा साल हमने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, हमने अपना 100% दिया है, और हम सभी अभी स्टेज में हैं। बस जिन स्टूडेंट्स के मॉक टेस्ट में 710 मार्क्स आते हैं, है ना, आते थे, तो बस उन्हीं के स्कोर्स इस बार अच्छे आए हैं। आई थिंक दिस जर्नी वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे बायोलॉजी भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगी, क्योंकि बायोलॉजी मैंने +2 तक इतनी ढंग से नहीं पढ़ी थी। एंड आई नो कि मैंने किस तरीके से एक साल में तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज किया। मेरे लिए तीनों सब्जेक्ट्स नए थे। जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं मोस्टली उनका फ़िज़िक्स वीक होता है, तो मेरा तो मतलब बायोलॉजी बिल्कुल भी, तो मतलब फ़िज़िक्स फिर भी मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। बाकी गॉड नोज़, हमारा काम था कि हमने मतलब इस साल में ढंग से पढ़ना है, हमने वो पढ़ा। हमारे पेरेंट्स ने मतलब बहुत ज़्यादा साथ में स्ट्रगल किया, एंड भगवान ने कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रगल तो देखा ही होगा। लिटरली कल से आई वॉज़ नॉट इन द कंडीशन कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ इसके ऊपर, मैं आपको बता सकूँ कि हाँ कि ये इस बार ऐसा हुआ है। लेकिन yes, today I just gathered my confidence and courage and yes, I recorded this. सच बताऊँ तो अभी तक नंबर मेरे से कैलकुलेट ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि क्या ही करूँ अब कैलकुलेट करके। मुझे खुद मतलब हो रहा है कि इट वाज नॉट अ कप ऑफ केक फॉर एवरीवन। जितना हमने एनटीए को तंग किया पिछले साल, यानी कि कितने ज़्यादा कैंपेन्स वगैरह चले थे एंड ऑल दैट, उसका सभी का एनटीए ने मिल के इकट्ठा हो के बदला लिया है। हम लोगों ने तो भाई 3 घंटे में पेपर करना था, हमें बबलिंग भी करनी थी, ओएमआर बननी थी, अटेंडेंस शीट बार बार 2-3 मिनट के बाद टीचर्स जो हैं वो आ रहे हैं कि भाई थंबप्रिंट लगा दो, भाई यहाँ सिग्नेचर कर दो, मदर्स नेम क्या है तुम्हारे, है ना। तो मतलब कितने ज़्यादा मतलब उन्होंने डिस्टर्बेंस करी हुई थी क्लास में। अफेक्टिवली बस 2.5 आवर्स होते हैं हमारे पास पेपर में, और इसमें भी हमारी लेंदी बायो हो, अगर केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा मॉडरेट हो ना, टिपिकल हो, इजी नहीं थी केमिस्ट्री, तो मॉडरेट लेवल था। और फिज़िक्स को तो भाई हाथ भी नहीं लगा पाए हम लोग। लिटरली इतना लेवल का तो हमें पढ़ाया भी नहीं गया था जितने लेवल का इस बार पेपर इन्होंने डाल दिया। तो हम बच्चों की क्या गलती इस बार। हम जितना चाहे मर्जी हम एनटीए को बुरा भला कह दें, हम जितना मर्जी इसको क्रिटिसाइज़ कर लेना भाई, कुछ नहीं हम बिगाड़ सकते एनटीए का। जिन्होंने पेपर लीक करवाना होता है वो भी हो जाता है। बहुत सारे इस बार भी न्यूज़ आए कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन पता नहीं वो रूमर्स है कि सच है, कुछ नहीं पता। पिछले साल तो कह रहे हैं कि हुआ था। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड या देखते आगे क्या करना है। व्लॉग्स में आप लोगों को पता चल जाएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कमेंट्स में आप अपने बारे में भी बता सकते हैं कि कैसा गया आपका पेपर।